इसके ऊपर अपने दोनों हाथ ऐसे सीधे रख ले, अच्छा लगता है। वन हैंड रेस्टिंग ऑन द अदर, ठीक है? यानी जिस तरह आप ये देख सकते हो ना, ऐसे आपने हाथ रखने, ठीक है? एक दूसरे के साथ, ये सिंपल पोजीशन है, इसको देख ले आप, इसकी पिक्चर ले ले अपने पास। और ये वाली जो हरकत है ना, उँगलियों में उँगलियाँ डालना, ये आपने अवॉइड करना है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है, ये एक एक्सेप्शनल वीडियो है। किस चीज़ के बारे में? मास्टरिंग द एएफएनएस इंटरव्यू। अगर आप लोग एएफएनएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको किसी अच्छी वीडियो की तलाश थी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो तमाम चीज़ें ऐड की हुई हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएँगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, सक्सीड इन योर एएफएनएस इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग आंसर्स। अगर सपोज़ करिए आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हो और उसमें मैंने आपको बताया कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एएफएनएस, और मैंने आपको कोई आंसर बताया है और आप उसी आंसर को कॉपी करके, उसको मेमोराइज़ करके सामने वाले इंटरव्यूअर को बता रहे हो, so it's not a success. Means the interview of FNS is not about the memorizing of answers. It's something different. वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम फॉलो करेंगे? तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना पड़ेगा। अब आइए अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। पहले अगर हम बात करें योर फ्रेमवर्क फॉर सक्सेस, अगर आप एफएनएस में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सो आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? आपने कौन-कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करके जाना है? सो द फर्स्ट वन इज़, जो फर्स्ट पिलर है, वो है प्रोफेशनल प्रेज़ेंस। मास्टरिंग द पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन यू मेक थ्रू योर अटायर, ग्रूमिंग एंड बॉडी लैंग्वेज बिफोर यू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। तो इसका सिंपल मतलब यहाँ ये है कि हमने प्यारा-सा ड्रेस पहन के जाना है। अब ड्रेस हम कैसे पहन के जाएँगे, वो आगे हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल नैरेटिव। पर्सनल नैरेटिव मीन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने फादर के बारे में पता होना चाहिए, अपने फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो पर्सनल नैरेटिव, ये लाइक क्राफ्टिंग द कंपेलिंग स्टोरी ऑफ हू यू आर। आपने आपके बारे में स्टोरी बनाए, आप कौन हैं, व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ पर क्यों हो, एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर थ्रू योर इंट्रोडक्शन। फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन सही तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी से चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपके फ्रेमवर्क है आपके सक्सेस के लिए एफएनएस इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले जो फर्स्ट पिलर है वो है प्रोफेशनल प्रेजेंस, हम ड्रेसिंग कैसे करेंगे। सेकंड वन इज़ पर्सनल नैरेटिव, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, यहाँ पर क्यों हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। एंड द थर्ड वन इज़ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये चीज़ें हम आगे डिटेल से देखने हम आते हैं। प्रोजेक्टिंग प्रोफेशनल प्रेजेंस, ड्रेस कोड के बारे में हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? चूजिंग अटायर द रिफ्लेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कि आप कितने प्रोफेशनल हो। एक्सेसरीज एंड ग्रूमिंग, हम कौन कौन सी चीज़ें एक्सेसरीज में पहन सकते हैं, लाइक वॉच, ठीक है? पोस्चर एंड पॉइस। सो आइए इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द प्रोफेशनल ड्रेस कोड, सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी। तो एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है और इन चीज़ों को अवॉइड करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लीन, डिसेंट एंड प्रोफेशनल। आपने अच्छे से अपने आप को साफ करना है और आप डिसेंट लगने चाहिए हो और प्रोफेशनल लगने चाहिए हो कि हाँ, ये बच्ची आई है, सबसे पहले क्लीन है, प्यारी सी नहाई है, शॉवर लिया है। सेकंड वन इज़ डिसेंट बच्ची है, शाइस्ता है, ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल बच्ची है। उसके बाद हम आते हैं कलर्स की तरफ। देखिए, हम प्यारे हो गए, हमने नहा लिया हुआ है, हमने प्यारा सा, हम डिसेंट लग रहे, प्रोफेशनल लग रहे। अब यहाँ पर अगर हम कपड़ों की कलर की बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड की हुई, एक प्रोफेशनल ड्रेस है, सिंपल सा ड्रेस इस लड़की ने वेयर किया हुआ है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कलर्स बताता हूँ कि कौन-कौन से कलर्स आप पहन के जा सकती है। सो जो कलर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ उसमें ब्लैक, नेवी ब्लू, वाइट और ग्रे, और इसके अलावा प्लेन कलर्स आपके एक्सेप्टेबल है। नेवल ब्लू के अलावा अगर आपके पास कोई और लाइट कलर है, जिस तरह ग्रे हो गया, वाइट पे मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। लाइट जितने भी कलर्स है, चाहे वो लाइट येलो में भी लाइट आता है, ऑरेंज में भी लाइट आता है,
लेकिन आपने डार्क कलर्स की तरफ नहीं जाना। बट द थर्ड पॉइंट इज़ कमीज़ शलवार, यानी शलवार कमीज़ आप पहन के जा सकते हो। अ प्लेन सॉलिड कलर कमीज़ शलवार इज़ हाइली रिकमेंडेड ऑप्शन। लड़कियों के साथ चूँकि पैंट शर्ट अगर हम सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लड़कियाँ पहनती हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम देहातों की तरफ आते हैं, विलेजेस की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ पैंट शर्ट नहीं पहनती। सेकंडली जब आप पैंट शर्ट पहनती हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेड जो आपके लिए ऑप्शन है, वो है शलवार कमीज़ एंड पैंट शर्ट को अवॉइड करना। द फोर्थ वन सिंपल कोट्स एंड स्वेटर्स, चूँकि आजकल सर्दी है तो आप सिंपल कोट और स्वेटर्स पहन के जा सकती हो। प्लेन ब्लैक, ग्रे और नेवी शॉल और स्वेटर इज अप्रोप्रिएट फॉर विंटर। सो लड़कियां कैप शॉल भी पहन सकती है, आप स्वेटर भी पहन सकती हैं, आप जर्सी भी पहन सकती है, आप कोट भी पहन सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, ऑलवेज वेयर डार्क कलर कोट्स और लाइट कलर क्लॉथ्स। सपोज़ करें मेरे कपड़े वाइट कलर के हैं, सो उसके ऊपर मैं कोई भी डार्क कलर का कोट पहन सकता हूँ, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो ग्रे हो। लेकिन आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आपने डार्क कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं और उसके ऊपर आप लाइट कलर के कोट्स वगैरह पहन रहे हो। सो ड्रेस कोड में हमेशा बात याद रखिएगा, ऑलवेज वेयर लाइट कलर क्लोथ्स विद डार्क कलर एक्सेसरीज, या फिर आप कह सकते हो कोट्स। तो यहाँ पर अगर हम जूम हो सकता है थोड़ा सा, इस को देख ले जरा इस बच्ची को, ये कितना ज़्यादा एक डिसेंट ड्रेस कोड लग रहा है। यानी इसने सिंपल शलवार कमीज पहने हुए लड़की का शक्ल नहीं नजर आ रहा, लेकिन कितना डिसेंट लग रहा है। और दूसरी साइड पे ये देखिए फ्रॉक टाइप है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी मैनर करती है, इशू करती है, ठीक है। जो जो सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, फ्लैशी और पार्टी वेयर, आप जैसे इंटरव्यू हॉल में चली गई, आपने मोतियों वाले कपड़े पहने हुए, फुल सनील पहना हुआ है। लड़कियों के कपड़ों में तो पता नहीं इतने टाइप से टिश्यू होता है, लीलन होता है। लीलन तो मेरे ख्याल से गर्मियों का है। आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल्स ड्रेस। सो एब्सोल्युटली नो ड्रेसेस मीन फॉर वेडिंग फंक्शंस और पार्टीज। वो ड्रेसेस जो आप पार्टीज में, वेडिंग में, किसी फंक्शन में पहनती हैं, वो तो आपने यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करने। जो सेकंड पॉइंट है, ये किस चीज़ के बारे में है? ये जो पॉइंट है बेसिकली है कि आप जो है जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फूल वगैरह बने होते हैं, आज पे बहुत ज़्यादा प्रिंट्स, जिसे लिखा हुआ है बिजी प्रिंट्स, हैव एम्ब्रॉयडरी या फैशनेबल डिज़ाइन, जो ज़्यादा डिज़ाइनें होती है वो आपने नहीं पहनने। अनप्रोफेशनल आप लोगों ने स्टाइल नहीं करने, इस तरह अवॉइड फ्रॉक्स, साड़ीज़ और एनीथिंग ओवर ऑल कैजुअल, ठीक है। आपने सिर्फ कैजुअल चीज़ें पहननी है। और हैवी मेकअप भी आपने कीप मेकअप मिनिमल एंड प्रोफेशनल। आप लोग जितना लाइट मेकअप कर सकती है उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए एक्सेसरीज़ की तरफ, हम एक्सेसरीज़ कौन से पहनेंगे, हमारे शूज़ कैसे होने चाहिए, और ग्रूमिंग। तो द फर्स्ट टिप इज़ फुटवियर। हम कौन सी चीज़ पहन के जा सकते हैं। सो एम्ब्रेस मैंने जहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट्स मीन ये काबिल कबूल है। सो आप ब्लैक पम्प्स पहन सकते हैं या फिर फ्लैट, जिस तरह ये एक जूते की डिज़ाइन है, सो आप ये पहन के जा सकती है। क्लोज टो, जिसका जो टो है वो क्लोज हो। एंड शूज़ आधे के हमेशा बात याद रखिएगा, जो हील्स वगैरह होते हैं ना, वो पार्टीज़ के लिए होते हैं। हील्स हो गए जो टक टक करते हैं ना, वो पार्टीज़ वगैरह के लिए होते हैं। सो आप नॉर्मल स्नीकर्स भी पहन के जा सकती हो, और जिस तरह मैंने यहाँ पर डिज़ाइन ऐड किया हुआ है ना, आप ये भी पहन के जा सकती हो। अब बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, मैं उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो सर वो कहते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स जो हमें कह रहे हैं कि आप स्नीकर्स ना पहन के जाओ। क्यों भाई, हम स्नीकर्स क्यों ना पहन के जाएँ? आप स्नीकर्स पहनो, आप इतनी ज़्यादा डिसेंट लगती हो, सो फिर मुझे क्या ज़रूरत है मैं कोई और चीज़ की तरफ जाऊँ? सो स्नीकर्स इज़ हाईली एक्सेप्टेबल, आप स्नीकर्स पहन के जा सकती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें हाई हील्स है, सैंडल्स है एंड नॉइज़ी शूज़ है। सपोज़ कर ले आपने हील्स पहनी हुई है और आप इंटरव्यू के लिए चली गई। सो इंटरव्यू में ये तो नहीं है ना कि आप जो सामने जिस रूम में आप जा रही हो, कच्ची जो है वो मिट्टी के कमरे, आप उसमें चलेंगी सो आवाज़ नहीं आएँगी। तो कोशिश करनी है कि हील्स वगैरह हो गए और ऐसे सैंडल्स जो नॉइज़ वगैरह क्रिएट करते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें, सो मिनिमल आइटम्स अगर आप पहने, जिस तरह सिंपल वॉच हो गया या स्टड हो गए और ईयररिंग्स हो गए, सो ये चीज़ें आप पहन सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप वॉच पहने। वॉच में अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है, जिसके ऊपर स्क्रीन लगा होता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप फिर सेंटर अंदर जाएंगी, सो वो स्मार्ट वॉच भी आपसे छीन लेंगे, वो अंदर लेके लेने नहीं देने देते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास सिंपल वॉच है और अपने कोट के अकॉर्डिंग, जिस कलर का आपका कोट है
इसके अकॉर्डिंग अपने वॉच को ले ले। कौन-कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, सो उसमें है रिंग्स। रिंग आप सिंपल एक भी ना पहन के जाओ। आई विल नॉट इट रिकमेंड टू यू। आपने सिंपल एक रिंग भी नहीं पहनना। लार्ज इयररिंग्स आपने नहीं पहनने, फ्लैशी वॉचेस जो बहुत ज़्यादा चमकीले वॉचेस हो, और इसके अलावा हर वो चीज़ जो सामने वाले इंटरव्यू को डिस्ट्रैक्ट करता है, सो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये जो क्या कहते हैं ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं, ये भी आपने नहीं पहनने। हेयर, नेल्स एंड हिजाब की अगर हम यहाँ पर बात कर ले कि हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारा हिजाब कैसे होगा। सो हेयर, यहाँ पर अगर हम बात करें, नीटली स्टाइल, अवॉइड elaborate स्टाइल लाइक हाई buns or loose strands farming the face. If wearing a scarf, ensure hair is not visible. यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको सिंपल बताना चाहूँगा। आजकल अगर आप लड़कियों को देख ले, सो सबसे पहले पोनी पोनी करना, शायद आप मेरी बात को समझ रही होंगे। पीछे बालों का बहुत ज़्यादा जुड़ा उन लोगों ने पीछे से ऊपर किया होता है, सारे बाल इकट्ठे करके, सो ये नहीं करना। फिर एक होता है पॉप स्टाइल, यहाँ पर ना यहाँ से बाल जो फेस के यहाँ पर बाल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऊपर किए होते हैं, ये भी नहीं करना। thirdly, अपने जुल्फ़ों को अपने चेहरे के ऊपर रखना, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज आप, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में जा रही हो, यू आर नॉट गोइंग इन टू फंक्शंस, यू आर नॉट अटेंडिंग अ वेडिंग पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है, अगर आप लोगों ने हिजाब किया हुआ है, तो कोशिश करनी कि हिजाब के बाहर बाल ना आए। हिजाब के अंदर बाल होंगे, आप उसके ऊपर पेंस वगैरह लगा ले, तो जितने बाल अंदर होंगे उतनी ज़्यादा आप डिसेंट लगेंगी। अगर हम यहाँ पर नेल्स की बात करें, मस्ट बी नीट एंड क्लीन। नेल्स बेशक आपने थोड़े थोड़े बड़े किए हुए हैं, सबसे पहले तो नेल्स रखा ना करे। ये मेरा आप लोगों से एक नसीहत है, एक रिक्वेस्ट है, नेल्स ना रखा करे। आप इस पर बहुत ज़्यादा हदीस भी पढ़ सकती है, और फैशन किया करे, आपको किसने रोका हुआ है। नेल्स का सीन ये होता है, जब नेल्स गंदे हो जाते हैं और आप गंदे हाथों से खाना खाते हो, तो ये हराम हो जाता है। नेल्स चाहे वो साफ़ रखे हो, चाहे वो गंदे हो, इससे खाना हराम हो जाता है। हलाल खाना आपने, आपके पापा ने वो रिज़्क कमाया हुआ है, और आपके नेल्स की वज़ह से वो हराम हो रहा है। सो नेल्स ना रखें। लेकिन अगर आपने नेल्स थोड़े-थोड़े बड़े किए हुए हैं, तो कोशिश करें कि आपके नेल्स क्लीन हो, ठीक है? और अगर आप नेल्स नहीं रखना चाहती, सो यहाँ पर जो प्रेफ़रेबल ऑप्शन है, वो ये है कि आप नेल्स को ट्रिम कर लो। और फिर उसके बाद क्या है, हिजाब या स्कार्फ आप पहन सकती हो। इफ वांट चूज़ अ प्लेन कलर, ब्लैक, वाइट और नेवी, ठीक है। अगर आप में हिजाब वगैरह करना भी है, तो आप क्या करिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आपने प्लेन कलर लाइक ब्लैक हो, वाइट हो, या फिर नेवी कलर का आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंस थ्रू वॉइस एंड डिलीवरी। हम जब इंटरव्यू में चले गए, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन हमारा प्यारा सा चला गया, हमने कपड़ों की सिलेक्शन भी कर ली, हमने एक्सेसरीज़ में शूज़ को भी देखा, वॉच को भी देखा, इयररिंग्स को भी देखा, फिर हम हिजाब की तरफ गए, हेयर्स की तरफ गए, नेल्स की तरफ गए। अब हम इंटरव्यू रूम में अंदर चले गए हैं। वो रूम के जो अंदर जाने का तरीका है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इंटरव्यू रूम में अंदर चली गई हैं। अब उसके बाद क्या होगा? सिटिंग पोस्चर, द फर्स्ट वन इज़ सिटिंग पोस्चर। आप बैठेंगी कैसे? तरीका तो होना चाहिए ना? सिट राइट एंड कंफर्टेबली। जैसे आप इस शख्स को देख सकते हो, कितना प्यारा चेयर पर बैठा हुआ है, कंफर्टेबल, सीधा बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू रूम में जाती हैं, चेयर पर बैठती है, कंफर्ट फील करे, अपने आप को टेंशन में ना लाए कि सामने मेरे सामने कैप्टन बन बैठा हुआ है, मेजर बैठा हुआ है, साइड पर एक साइकियाट्रिस्ट है, सो मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा। फील कॉन्फिडेंट, ऐसा फील करे जैसे आप किसी प्राइमरी स्कूल में गई हो इंटरव्यू देने। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीधा बैठना है, अवॉइड स्लाउचिंग, लीनिंग टू फार बैक। और यहाँ पर मैं अगर इन बातों की आपको समरी बताऊँ ना, तो आपने क्या करना है, आराम से तो बैठ जाना है, थोड़ा सा अपने कमर को टेक लगाए, जो चेयर का बैक होता है उसके साथ टेक लगाए, लेकिन ज़्यादा लेटे भी ना। आप समझ रहे हैं ना कि आप ऐसे लेटे हुए हो चेयर में, नो, आराम से बैठ जाए। हाथों का पोजीशन मैं आपको बताता हूँ कि हाथों का पोजीशन क्या होगा, पाँव का पोजीशन क्या होगा, वो सारी मैं आपको बताता हूँ। फिर आप बैठ गए हो आराम से कंफर्टेबली, कीप योर फीट टुगेदर। अब आपने टांगे इतनी नहीं फैला देनी, ठीक है। मैं अगेन वही बात बताऊंगा, आप वेडिंग पे नहीं गए हुए हो, आप दोस्तों के साथ नहीं बैठे हुए हो, ठीक है। अपने टांगों के बीच में, सपोज करिए मेरे एक पाँव है, दूसरा पाँव, इसके बीच में थोड़ा सा फासला छोड़े, ज्यादा चिपकाए भी ना और ज्यादा फैलाए भी ना। अब मेरा एक पाँव इधर है और एक इधर है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो पाँव को इकट्ठे रखना है। प्लेस योर हैंड्स कामली इन योर लैप, अपने लैप के ऊपर, जो यहाँ पर ये जो ताइज होती है ना, ताइज,
मैं सिंपल लूँगा क्योंकि लैब को आप समझेंगे नहीं। इसके ऊपर अपने दोनों हाथ ऐसे सीधे रख ले, अच्छा लगता है। वन हैंड रेस्टिंग ऑन द अदर, ठीक है? यानी जिस तरह आप ये देख सकते हो ना, ऐसे आपने हाथ रखने, ठीक है? एक दूसरे के साथ ये सिंपल पोजीशन है, इसको देख लें आप। इसकी पिक्चर ले लें अपने पास। और ये वाली जो हरकत है ना उँगलियों में उँगलियाँ डालना, ये आपने अवॉइड करना है। बॉडी लैंग्वेज जो आपने यहाँ पर अवॉइड करनी है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, सिटिंग पोस्चर आपका हो गया, आप रूम में चली गई, सीधे बैठ गई। ज़्यादा आपने लेटना भी नहीं है कि आप लेट जाए, नींद आ रही है, नो। सीधा बैठे, थोड़ा-सा टेक लगा सकती है। अपने दोनों हाथों को लैब के ऊपर रखें, अगर आप लैब के ऊपर नहीं रखना चाहती, तो आप ये वाली चीज़ कर सकती है, ठीक हो गया? हम आते हैं बॉडी लैंग्वेज की तरफ जो हमने अवॉइड करनी है। सो इंटरलॉकिंग फिंगर्स, ये जो आपने फिंगर एक दूसरे में डाली होती है ना, दिस इज इंटरलॉकिंग फिंगर्स, आपने नहीं करना। दिस कैन साइकोलॉजिकली सिग्नल टेंशन और नर्वसनेस। जब आप फिंगर एक दूसरे में से डालती है, सो साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सर टेंशन को शो कराती है। सो आपने इंटरव्यूअर को ये नहीं फील कराना कि आप टेंशन में। दूसरी बात, आई कॉन्टेक्ट का होना ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें इसको, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है और ये इंटरव्यू का फॉरहेड है। सो आपने, अगर आपसे आंखें नहीं मिलाई जा रही, इंटरव्यूअर के आंखों में नहीं देख सकते, तो आप उसके फॉरहेड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? जो इंटरव्यू का फॉरहेड हो, आप उसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन आपने आंखें नहीं चुरानी है। ऐसे नीचे देख रहे हो, कभी राइट पे देख रहे हो, कभी आप लेफ्ट पे देख रहे हो, ये हरकतें आपने नहीं करनी। आपने इंटरव्यूअर के साथ क्या करना है, आंखें लाजमी जो है वो मिलानी है। फिर है वॉइस डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, तो इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आप क्लियर बोलो, ठीक है? आपकी आवाज़ ना ज़्यादा लाउड हो, अगर यहाँ पर मैं चीखें मारने लग जाऊँ, ओए ये वो, ठीक है? तो चीखें मारना फॉर्मेलिटी को शो नहीं कर रहा, इट्स मीन फॉर्मल नहीं है। सो आपकी वॉइस जो है, स्पीक क्लियरली बोले एंड एन ऑडिबल वॉल्यूम, सो द पैनल डज नॉट नीड टू आस्क यू टू रिपीट योरसेल्फ। क्लियर आवाज़ में बोले, ठीक है? और इतना नीटली बोले कि जो पैनल है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे दोबारा क्वेश्चन ना करे कि बेटा आपने क्या बोला, ठीक है? सो ये जो चीज़ें हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा और इसको अपने आप पर अप्लाई करें अपने आप के ऊपर। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिंपल आप अपने आप से एक वीडियो बना सकते हैं पोस्टर के टाइम के ऊपर। बेशक आप अपने फेस को ब्लर कर दे, अपने फेस के ऊपर आप इमोजी लगा ले, सिटिंग पोस्चर वगैरह ये आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकती हैं। मैं आपको वहाँ पर चेक करके आपका ड्रेस कोड भी चेक कर सकता हूँ, फिर मैं आपको रिकमेंडेशन भी दे सकता हूँ। अब पिलर नंबर फर्स्ट जो हमारा था, वो ड्रेसिंग के बारे में था, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में था।